हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहना। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का वसंत जो हिंदी का बुक है उसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 अक्षरों का महत्व का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जो इस पार्ट का जो भी क्वेश्चन आंसर इसमें दिया हुआ प्रश्नोत्तर, इसका सारा सॉल्यूशन इस वीडियो में आज करेंगे प्रश्न अभ्यास का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1 में है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ विकास गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 2 में है दोस्तों, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो इसमें हम लोग उत्तर लिखेंगे, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियाँ, आदमियों का चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद अक्षरों की खोज हुई। प्रश्न संख्या 3 में है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों, आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेत के रूप में ले लिया और मनुष्य इसके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। तो इसी पाठ से निबंध से आगे में इसी पाठ का है। प्रश्न संख्या 1, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों, लिखित और मौखिक भाषा के मुख्य आधार स्तंभ हैं। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती है। कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज़ ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं, इसलिए अक्षरों के समान ही ध्वनियाँ महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 2 में है, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है। इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, इसे मतलब हम लोग को इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो आपको यह खुद से करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 2 में है, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा क्यों नहीं है। क्यों, पता करो और शिक्षक को बताओ। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, यह सत्य है कि हर वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान रहता है, लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है। अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास व अभ्यास के फलस्वरूप हुआ। इसको किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया, अतः इस साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। प्रश्न संख्या 4 में है, एक भाषा की कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। इन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्गों को मदद से कोई ना कोई शब्द बनाने की कोशिश करो। तो इसमें आपको दिया हुआ अलग अलग मतलब लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ लिखा हुआ है, मतलब एक ही चीज़ है। जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ, वाह कितनी सुंदर दृश्य है। पंजाबी में वही सेम है, उड़िया में भी सही वही है, उर्दू में है, तेलुगु में है, बांग्ला में है और तमिल में है। और इसी पाठ से अनुमान और कल्पना में है। प्रश्न संख्या 1, पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। अनुमान लगाओ और बताओ। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, पुराने ज़माने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है।
उनका ज्ञान सीमित था, उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा अधिक थी। उन्हें यह भी अनुमान नहीं रहा होगा कि अक्षरों की खोज मानव भी कर सकता है। वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। पुराने जमाने के लोगों का विचार रहा होगा कि मानव इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता कि वह अक्षरों की खोज कर सकता, इसलिए वे सोचते होंगे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी। प्रश्न संख्या 2 में है, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन के गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके उनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, जीवन में गीत, नृत्य और खेल का भी बहुत महत्व है। गीत नृत्य हमारा संस्कृति विकास करते हैं। संगीत में 3 विद्याएं शामिल है, गायन, ताल, सुर और नृत्य। संगीत को श्रेष्ठ कलाओं में रखा गया है। इसी प्रकार खेल कूद को भी मानवीय विकास में महत्वपूर्ण माना गया है। इनकी मदद से हम अपनी अभिव्यक्ति को पूर्णता देते हैं। खेलों से हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेल हमसे सहयोग, एकजुटता, सहनशीलता, नेतृत्व गुण आदि को विकसित करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में है, क्या होता अगर, पहला क में है, हमारे पास अक्षर ना होता। तो इसमें हमको लिखना है अगर अक्षर हमारे पास नहीं होता तो क्या होता। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे क में, अगर हमें अक्षरों का ज्ञान ना होता तो हम आज भी हजारों वर्ष पहले दुनिया में भटकते, भावुक विचारों को लिखकर व्यक्त न कर पाते। तब हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते और हमारा पूर्ण विकास नहीं हो पाता। हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां आज हैं। भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है। ख में है, भाषा न होती अगर। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे ख का उत्तर, भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों को ना तो बोलकर और ना लिखकर दूसरों को प्रकट कर पाते। हमारा सामाजिक दायरा बढ़ नहीं पाता और अलगाव बना रहता। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहते हैं, वैसी स्थिति मनुष्य की भी होती। इसी पाठ से भाषा की बात प्रश्न संख्या 1 में, अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत ना आदि ना हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। तो यहाँ पर है, असफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिच्छा। तो यहाँ शब्द है असफल, तो यहाँ हो जाएगा अ, अदृश्य का अ, अनुचित का अन, अनावश्यक का अन, अपरिचित का अ, अनिच्छा का अन। तो इसमें हो जाएगा सफल का कामयाब, दृश्य का जो दिखाई नहीं देता है, उचित का ठीक, आवश्यक का जरूरी, परिचित का जानकार, इच्छा का चाह, अभिलाषा। प्रश्न संख्या 2 में है, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती है पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती है। जैसे नीचे लिखे वाक्यों में, पहला, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है, और दूसरा में है, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता है तो उसके साथ शब्दों के अलावा मापतोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। तो यहाँ पर है, यहाँ रेखांकित हिस्से परिणामवाचक विशेषण है क्योंकि इनका संबंध मापतोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो। खाली स्थान में बक्सा में दिए गए मापतोल के उचित शब्द छांट कर लिखे। तो इसमें ऑप्शन में है, प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, इसका उत्तर होगा 3 कटोरी खीर। दूसरा में हो जाएगा 2 एकड़ जमीन। तीसरा का हो जाएगा 6 मीटर कपड़ा।
चौथा का हो जाएगा 2 कप कॉफ़ी, पाँचवा का हो जाएगा 1 ट्रक रेत, छठा का हो जाएगा 5 किलो बाजरा, सातवां का हो जाएगा 1 लीटर दूध, आठवां का हो जाएगा 3 चम्मच तेल। और इसी पाठ से कुछ करने को में पहला प्रश्न है, अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, पहला है क में जो अब प्रयोग में नहीं रहे, ख में प्रचलित नए अक्षरों जो अब प्रयोग में आ गए हैं। तो उसका उत्तर लिखेंगे जो प्रयोग में है, प्रयोग में नहीं रहे इसका पहले। कत, ये सब हो जाएगा। और ख में हो जाएगा नए अक्षर अब प्रयोग में है, अ, अब बाकी ख ये सब हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 2 में है, लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, लिखित लिखित भाषा स्थायी रूप है। इससे ज्ञान विज्ञान सुरक्षित रहता है। इसके द्वारा हम जो कहते हैं या करते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। लिखित भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूर दराज के इलाकों में भेज सकते हैं। लिखित भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। इसके माध्यम से इतिहास का पता चलता है। इसी भाषा के चलते ज्ञान का यह अथाह भंडार संचलित और प्रसारित होता है। लिखित भाषा ही हमारे जीवन के सभ्य, नियमित और अनुशासित करने में सहायक होती है। मौखिक भाषा सहज है, यह भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा का रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता है और ना ही इसके एक पीढ़ी के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए मौखिक भाषा का क्षेत्र सीमित है। यह सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच संवाद कर सकती है। प्रश्न संख्या 3 में है, अक्षर ध्वनियों, स्वर और व्यंजनों के प्रतीक हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उनकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ दिए गए चित्रों को उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताओ। तो यहाँ चित्र में दिया हुआ है। तो पहला चित्र का हो जाएगा, पहला चित्र आगे स्कूल होने के संकेत। दूसरा चित्र में है वृत्त, के वृत्त यानी सर्किल के बारे बाई ओर जाने का संकेत। गौ, तीसरा चित्र सड़क दाई ओर घूम रही है। घ, चौथा चित्र सड़क बाई ओर घूम रही है। प्रश्न संख्या 4 में है, इसमें अपने आसपास के किसी मूक बधिर बच्चों के स्कूल में जाकर कुछ समय बताओ और अपने अनुभव लिखो। तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 का बसंत बुक का, टेक्स्ट बुक का, जो कि हिंदी बुक है एनसीईआरटी का, उसका चैप्टर नंबर 5 अक्षरों का महत्व का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो अगर आपको ऐसा ही वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।